नमस्कार व्यूवर्स, मॉनसून क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह है एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट यूपीएससी सीएसई पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस और सोर्सेज के बारे में। पार्ट 2 जो आएगा वो होगा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, वो सब के विषय में। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं यूपीएससी सीएसई के एग्ज़ाम के बारे में। तो 2 फेजेस में एग्ज़ाम होता है, एक होता है प्रिलिमिनरी और दूसरा होता है मेंस। प्रिलिमिनरी में जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पेपर में एग्ज़ाम होता है, और मेंस में जो होता है वो एक रिटन होता है और एक इंटरव्यू टेस्ट होता है। तो जो रिटन होता है आपको कुल मिला के 9 पेपर्स में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 9 पेपर्स में आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जो रिज़ल्ट आएगा वो रिटन एग्ज़ाम्स के टोटल मार्क्स प्लस इंटरव्यू के टोटल मार्क्स मिला के रिज़ल्ट निकलेगा। तो ये हो गया एक ओवरव्यू। उसके बाद हम देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 को सी सैट भी बोलते हैं। जो पेपर 1 होता है 2 घंटे का होता है, पेपर 2 भी 2 घंटे का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पेपर 2 80 आता है। टोटल मार्क्स 200 होता है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स। और मेन डिफरेंस इन दोनों में यह है कि पेपर 1 जो है वो आपके मेरिट के लिए कंसिडर किया जाता है। मतलब आप जो रैंक निकलेगी, आपकी प्रीलिम्स रिजल्ट जो कट ऑफ होगा, उसको आपने अगर पार किया होगा तो उस हिसाब से जो रैंक होगी, कट ऑफ पार करोगे आप, वो जो मेरिट निकलेगा आपका, वो पेपर 1 डिसाइड करता है। और पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग बेसिस में होता है। मतलब आपको 33% लाने 33% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो ये हो गया एक ओवरव्यू पेपर 1 वर्सेस पेपर 2। उसके बाद हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में जो पेपर 1 का सिलेबस है, ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है, जिसमें करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, जनरल साइंस वगैरह। तो जनरल साइंस जो होती है वो आपकी क्लास 10 लेवल तक ही आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती। आने वाली जो वीडियो में हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि कौन से टॉपिक में आपको कौन से कहाँ से पढ़ने चाहिए, क्या क्या पढ़ने चाहिए। तो आने वाली क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, वो आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ये जो सी सैट का पेपर है, ये आता है आपका एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर आता है। तो इसके लिए भी हम तो ये है इसका सिलेबस। तो आप अच्छे से देख लीजिए ये क्या क्या सिलेबस है। जो जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो एग्जैक्टली जो साइट में जो सब चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली ये सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है। कंप्रहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी। फिर होता है यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम। अगर आपने प्रीलिम्स का पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर किया और पेपर 2 में जो सी सेट का पेपर है उसको क्वालिफाई किया, तो आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मेंस के एग्ज़ाम में 9 पेपर आपको देना पड़ता है रिटन में। उसमें से 2 पेपर, जो पेपर ए पेपर बी, वो होते हैं सिर्फ क्वालिफाइंग बेस में, और जो बाकी 7 पेपर्स होते हैं वो आपके मेरिट के लिए कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा टेबल बना लिया है कि क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या पेपर्स है, कितने कितने टाइम ड्यूरेशन है, टोटल मार्क्स उनके, और नेचर ऑफ पेपर। सो पेपर ए पेपर बी जो 3 घंटे के होते हैं, 300 मार्क होते हैं और क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। तो इनमें से सिर्फ आपको 33% लाने का है, उतना ही, बात ख़त्म। और ये आपके मेरिट के लिए कंसिडर नहीं की जाती। जो पेपर 1 से लेके पेपर 7 है वो आपके मेरिट के लिए कंसिडर की जाती है, जहाँ पे एक ऐसे का पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ऑप्शनल आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो जो लिस्ट में अवेलेबल है। तो सब 3 घंटे के होते हैं। जो मेरिट के लिए जो कंसिडर किए जाते हैं वो 250 मार्क्स होते हैं ईच,
और आपका इंटरव्यू जो टेस्ट होता है वो 30 मिनट का होता है और वो 275 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका मार्क्स हो जाता है 2025। ओके, मेंस के सिलेबस के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ना सिलेबस ही नहीं पढ़ते। आप अगर किसी को पूछो कि वो 1 महीने 2 महीने या फिर कुछ टाइम से यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है, अगर आप उससे पूछो कि भाई सिलेबस क्या है, अगर वो सिलेबस ना बता पाए तो उसके प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है। वो अभी तक उसने जो भी पढ़ा है वो एकदम दिशाहीन पढ़ा है, वो डायरेक्शनलेस पढ़ा है। मतलब कुछ भी यूपीएससी का नाम सुनते ही लोग खाली पॉलिटी में जंप मारने लगते हैं, इकोनॉमी पे जंप मारने लगते हैं विदाउट नोइंग द सिलेबस। आप पहले सिलेबस को अच्छे से स्टडी कीजिए कि क्या है, क्या हमको पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, वगैरह वगैरह। सिलेबस को अच्छे से स्टडी कीजिए। सिलेबस को अच्छे से स्टडी करने के बाद आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। आप जो भी एक टॉपिक पढ़ोगे, अगर आप कभी न्यूज़पेपर में कुछ टॉपिक पढ़ोगे तो आप उसको रिलेट कर सकते हो कि हाँ ये जीएस पेपर 1 से है या फिर जीएस पेपर 2 से है। आप उसको एक रिलेट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पहले बाकी सब चीज़ें आपको कंटेंट पढ़ने से पहले आपको अपना सिलेबस अच्छे से याद रह जाना चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ पर है। तो ये GS1 का पेपर अच्छे से देख लीजिए। एक एक पॉइंट एकदम जो है साइट पे है वही सब लिखा गया है इधर। ये GS1 का पेपर, GS1 का पेपर जो है, GS1 का पेपर जो है वो है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी के बारे में। उसके बाद आता है GS2 का पेपर जो है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। यह है उसका सिलेबस, पूरा आप अच्छे से देख लीजिए। GS3 का पेपर है वो है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छे से देख लीजिए इसका सिलेबस, लिख लीजिए। फिर जो GS4 का आया ये होता है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बेस पे। ओके, तो ये होता है आपका 4 GS का पेपर। फिर हम बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। तो पहली बात तो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े? आप इधर हिंदू से पढ़ सकते हो, नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों से भी पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलेगी। और आप योजना मैगज़ीन यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब वीडियोस देखो पहले, कि बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो पर डे करंट अफेयर्स आपको एक समरी में दे देते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट होती है उस दिन के लिए वो दे देते हैं। तो आप पहले वही देखो, आप डायरेक्ट जंप मत करो न्यूज़पेपर रीडिंग में। अगर आप डायरेक्ट जंप करोगे न्यूज़पेपर रीडिंग में तो आपको हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट लगेगी। आप उसका नोट्स अगर बनाते बैठोगे तो आपको एक न्यूज़पेपर मिनिमम 3-4 घंटे का लग जाएगा। अगर आप हर चीज़ लिखोगे, हर चीज़ पढ़ोगे, लिखोगे, उसका नोट्स बनाओगे, तो एज अ बिगिनर इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो आप पहले, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले यूट्यूब वीडियो देखो। आप बिगिनर हो, आप यूट्यूब वीडियोस देखो पहले कुछ टाइम तक। आप कंफर्टेबल हो जाने के बाद उस सब्जेक्ट में आप खुद बना सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, खुद पढ़ के अपने नोट्स बना सकते हो। उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स जो मैगज़ीन होती है आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट स्टिल अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो। वहाँ पे एक क्रिस्प वे में सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर्स रिलेटेड। उसके बाद CSAT के बारे में। तो CSAT में आप RS अग्रवाल का वो जो रीजनिंग का बुक है वो यूज़ कर सकते हो। फिर इंग्लिश ग्रामर रेनन मार्टिन यूज़ कर सकते हो। RS अगर CSAT पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होता है वो ज़रूर करके जाइए। वो आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देगा कि एक्चुअली इसमें क्या होता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या फिर आपको मैथ्स इतनी अच्छी नहीं लगती तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके पहले थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए। उसके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, वो जानिए समझिए कि कैसे क्या क्वेश्चन आता है, फिर उसी बेसिस पे आप अपना प्रैक्टिस करना शुरू करिए। उसके बाद हमारा जो जीएस पेपर 1 में होता है हिस्ट्री, उसके लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 11 से 12 पढ़ सकते हो, और तमिलनाडु बोर्ड के बुक्स होते हैं क्लास 11 12 आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ें कि नहीं पढ़ें, मैं तो बोलूँगी आप एनसीईआरटी पढ़ो। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझाई जाती है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और हिस्ट्री से आप बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो, तो आप क्लास 6 से अगर स्टार्ट करोगे तो एक अच्छा बेस बनता जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप 2022 को एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इसमें अभी एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट यूट्यूब वीडियोस देखो और उससे ही पढ़ के समझो। ये हो गया बेसिक बुक्स। और जो होते हैं रेफरेंस बुक, वो आप स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हो, नहीं तो बिपिन चंद्र की बुक यूज़ कर सकते हो, दोनों ही अच्छी है, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो। फिर सतीश चंद्र की आती है मिडीवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया, आर एस शर्मा की आप यूज़ कर सकते हो। मोस्टली हिस्ट्री के भी आप यूट्यूब वीडियोस देख लो, बहुत सारे चैनल्स में ऐसे यही सेम बुक के पूरे समरी दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हो, बट पढ़ लेना अच्छा होता है। फिर आता है ज्योग्राफी, जो भी GS1 में, तो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छा बेस बना लेता है। एनसीईआरटी में बहुत इजी लैंग्वेज से लिखा हुआ है रहता है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा टफ नहीं होता या फिर डिफ़िकल्ट नहीं होता कुछ पढ़ने का, तो इजी ही है, आराम से आप पढ़ सकते हो, आप ख़त्म कर सकते हो। फिर बहुत एक फेमस बुक है जीसी लियोन की, बहुत ही एक पतली सी बुक है, आप आराम से उसको ख़त्म कर सकते हो, बट एक एक लाइन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हो गया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, आप माजिद हुसैन से पढ़ सकते हो। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो अटलास होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी आप अटलास ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब सेम ही होती है, आप कोई भी अटलास ले लो। उसके बाद इसका भी हर चीज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यूट्यूब लेक्चर्स रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब लेक्चर्स तो रहना ही चाहिए। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे मैं बता रही थी, तो यूट्यूब लेक्चर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के बारे में तो और कुछ सोचने का नहीं है, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक आती है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके लेटेस्ट एडिशन भी आप यूज़ कर सकते हो। लेटेस्ट एडिशन यूज़ करने से आपको जो करंट सेंसर्स होते हैं वो उधर देखने को मिलते हैं। फिर एनसीईआरटी इसमें यूज़ कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर यूज़ करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ लीजिए, यूट्यूब लेक्चर्स देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। यूट्यूब लेक्चर्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी GS2 का पेपर है, उसका जो इंटरनेशनल रिलेशन पुष्पेश पंत की बुक आती है, वो यूज़ कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट आप ज़रूर रेफ़र कीजिए। उसके बाद करंट अफेयर्स, मेन जो इंटरनेशनल रिलेशंस होती है, वो आप करंट अफेयर्स रिलेटेड जो सब चीज़ें होती है वो सब आप पढ़ लीजिए। फिर इकोनॉमी, क्लास 11 12 की बुक्स होती है, बहुत ही अच्छी बुक है क्लास 11 12 की, वो आप ज़रूर रेफ़र कीजिए। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में और इकोनॉमी में आप तो रेफ़र ही कीजिए, और हिस्ट्री में भी रेफ़र कीजिए, बट हिस्ट्री डिपेंड करता है, अगर आप करना चाहते हो करो, बट मैं कहूँगी आप ज़रूर करो। ओके, क्यों बेकार में बाकी बुक्स जाना जब आपको इतनी अच्छी बुक्स मिल रही है। तो इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की आप यूज़ कर सकते हो। फिर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो है, वो समरीज जो उसकी आती है वहीं पढ़ लो, आप इतना कुछ डिटेल्स में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। फिर जो एथिक्स का पेपर होता है, GS पेपर 4, लेक्सिकन बहुत फेमस बुक है, और एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, GS सुब्बाराव एंड PN रॉय चौधरी, ये सब जो है वो IAS ऑफिसर्स रह चुके हैं,
तो ये उन्होंने ही बुक लिखी है, तो आप ये जो सब बुक पढ़ लोगे तो अच्छा ही रहेगा। उसके बाद आ गया एनवायरनमेंट का पेपर। एनवायरनमेंट का पेपर GS4 में आता है। फिर आपको वो जो बायोलॉजी का जो कंटेंट होता है ना, जनरली बायोलॉजी के क्वेश्चंस ना ज़्यादा पूछे जाते हैं, साइंस जनरल साइंस में भी बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप NCERT के जो सब एनवायरनमेंट चैप्टर्स है वही सब पढ़ लो। क्लास 12 शायद 12 में एनवायरनमेंट का चैप्टर्स है, लास्ट कुछ चैप्टर्स वो सब आप पढ़ लो। शंकर IAS की भी बुक आती है, वो भी आप देख सकते हो, बट शंकर IAS की बुक आप अगर यूट्यूब में मारोगे तो यूट्यूब में ढूंढोगे तो बहुत सारे समरीज भी मिल जाते हैं इसके, तो आप वो भी देख सकते हो, बट पढ़ लेना अच्छा होता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट ही देख लो यूट्यूब पे। पढ़ने का अगर टाइम नहीं है आपके पास, 2022 में देने वाले हो, अगर आप 23 में देने वाले हो तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप सब कुछ पढ़ सकते हो। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद जनरल साइंस का क्लास 6 से 10 इतना भी मतलब टफ चीज़ें नहीं आती। 6 से 10 बेसिस पे मुझे बहुत ही एवरेज नहीं बोलूँगी, बट इतना टफ भी नहीं आता कि आपको एक स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए कि आप साइंस के स्टूडेंट हो तभी ये सब चीज़ें आंसर कर सकते हो। नहीं, ये कॉमन सा एक क्वेश्चन आता है। फिर डॉक्टर रवि अग्रहरि की बुक आती है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। फिर करंट अफेयर्स रिलेटेड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है, करंट अफेयर्स रिलेटेड आप वो पढ़ लो। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो है ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप कहीं किसी में भी माइनस नहीं कर सकते, हर चीज़ में हर टॉपिक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली पूछी जाती है कि कौन से करंट अफेयर्स जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक पढ़नी चाहिए। तो करंट अफेयर्स मैं तो बोलूँगी कि आप अगर 22 में एग्ज़ाम देने वाले हो, 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आप 2 साल का करंट अफेयर्स तो करके ही जाओ। ठीक है, मतलब 2020, 21 और जहाँ तक आपका एग्ज़ाम होता है वो सब तो करके ही जाओ। ठीक है, क्योंकि UPSC क्या कर रहा है ना अभी कुछ टाइम से कि वो 1 साल के पहले का भी करंट अफेयर्स से सब पूछ रहा है, बट आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप 1 साल का ही करो। बट 1 साल का तो मस्ट है, 1 साल से 3-4 महीना ऊपर का ही करो, बट 1 साल तो मस्ट ही है, 1 साल से आप कम नहीं कर सकते। ओके, अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 साल का करके ही जाइए। ठीक है, ओके। सो ये हो गया करंट अफेयर्स और ये हो गया बाकी जब सब्जेक्ट्स और उसके सोर्सेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नया चैनल है, ज़रूर सपोर्ट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमको monsoononlineclasses@gmail.com में मेल कर सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। मैं ये PPT को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मैं जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी डाल दूँगी। फिर हम नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना कितना महीना देना चाहिए, कि कितना कितना टाइम देना चाहिए, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम आते हैं एंड पे। ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको और कौन से एग्ज़ाम की डिटेल्स चाहिए या फिर और कौन से टॉपिक पे आपको पढ़ाई करनी है, या फिर अगर आपको NCERT के ही क्लासेस चाहिए, NCERT की ही समरी क्लासेस चाहिए तो ज़रूर बताइए। और नया चैनल है तो ज़रूर सब्सक्राइब करने का सोचिए। थैंक यू सो मच।